फारूक अब्दुल्ला और रिहा होने के बाद से महबूबा मुफ्ती दोनों मिलकर अनुच्छेद 370 के मुद्दे को एक बार फिर से हवा देने लगे। महबूबा, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला तो अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग पर सोनिया गांधी का समर्थन भी मिल गया है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के संवैधानिक फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस के इस डिमांड पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर अपने डिवाइड इंडिया के ट्रिक पर आ गई है। इस मसले पर जेपी नड्डा और पी चिदंबरम के बीच ट्विटर पर ठनी हुई है। सबसे पहले पी चिदंबरम ने अनुच्छेद 370 हटाने को गलत करार देते हुए ट्वीट किया और कहा कि जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की क्षेत्रीय पार्टियों का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ने और इसके लिए साथ आना एक ऐसा घटनाक्रम है जिसका भारत के सभी लोगों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 370 की बहाली की लड़ाई को कांग्रेस का समर्थन जताते हुए चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति और अधिकारों की बहाली के लिए भी दृढ़ है। मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को लिए गए मनमाने और असंवैधानिक फैसलों को रद्द किया जाना चाहिए। चिदंबरम ने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर की मुख्यधारा के दलों और लोगों को अलगाववादी या राष्ट्र विरोधी के रूप में देखना बंद करना चाहिए। पी चिदंबरम के इस ट्वीट का जवाब देने में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तनिक भी देर न लगाई। उन्होंने पी चिदंबरम के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, चूंकि कांग्रेस के पास बात करने के लिए गुड गवर्नेंस का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए बिहार चुनाव से पहले ये लोग डिवाइड इंडिया की डर्टी ट्रिक्स पर काम कर रहे हैं। नड्डा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और चिदंबरम कहते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि अनुच्छेद 370 वापस हो जाए। बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने नजरबंदी से बाहर आते ही कहा था कि 5 अगस्त के काले दिन का काला फैसला उनकी रूह पर वार कर रहा है और इसकी बहाली के लिए वे संघर्ष करेंगी। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कम्युनिस्ट सहित कई पार्टियों ने मिलकर आर्टिकल 370 की बहाली के लिए पीपल्स अलायंस बनाया। कांग्रेस इस अलायंस में शामिल नहीं है, लेकिन अब वो खुलकर उनकी मांगों के समर्थन में आ गई है। लेकिन कांग्रेस ही नहीं, महबूबा और फारूक सब इस बात को जानते हैं कि आर्टिकल 370 की वापसी संभव नहीं है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।